हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ओपी सैनी सर और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथ्स में होल नंबर्स। और होल नंबर्स में हम आज हमको पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका यूज हम उनको एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। एडिशन करते समय जो प्रॉपर्टी यूज होती हैं उनको, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, अगर आपके ए और बी कोई भी टू होल नंबर्स हैं, देन ए प्लस बी इज ऑल्सो ए होल नंबर। तो ए प्लस बी यानी उनका अगर आप टोटल करेंगे, सम करेंगे, अगर आप दोनों नंबरों को ऐड करेंगे तो जो आंसर आपका आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं 9 + 3 = 12। अब यहाँ पर देखिए आपका 9 है, ये होल नंबर है, 3 है, ये भी होल नंबर है, और 12 जो आंसर है वो भी होल नंबर है। इसलिए मान लीजिए ए हमारा 9 है, बी 12 है, तो इनका जो आंसर आया दैट इज ऑल्सो ए होल नंबर, ये भी होल नंबर होगा, तो 12 भी हमारा होल नंबर है। इसलिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन में फॉलो करती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं इसको। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, देन अगर आपके एक होल नंबर ए है, दूसरा बी है, तो क्या होगा? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यानी पहले आपने ए को लिखा, उसके बाद बी को लिख करके ऐड किया, या पहले हम बी को लिखते हैं बाद में ए को लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के आंसर इक्वल रहते हैं। ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है। अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं 3 + 5 = 8। तो पहले यहाँ 3 लिया है, बाद में 5 लिया, आंसर आया आपका 8। इसके बाद क्या किया हमने? 5 को पहले ले दिया और 3 को बाद में लिया, तो भी आपका आंसर 8 आया। इसलिए क्या हो गया? 3 + 5 = 5 + 3, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 8 है और इसकी वैल्यू भी 8 है। अब लेते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ये क्या है? इफ ए इज एनी होल नंबर, कोई होल नंबर है ए आपके पास, तो इसमें क्या होता है? ए प्लस 0, अगर उसमें हम 0 ऐड कर दें या 0 में उस नंबर को ऐड कर दें, 0 + a = 0। आपके पास कोई भी होल नंबर है ए, उसमें 0 को ऐड करें तो भी आपका आंसर ए होगा। सही नहीं? जो नंबर है वही आंसर रहेगा, और अगर आपने 0 में उस नंबर को ऐड कर दिया तो भी आपका आंसर ये आपका ए ही रहेगा। अब देखिए इसमें हम एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए ए की जगह पर हमने 57 पुट किया, तो 57 + 0 ऐड करेंगे इसमें, तो क्या आंसर आएगा? 57 आएगा। और अगर 0 में 57 को ऐड करें तो भी आंसर हमारा 57 आया। इसलिए क्या होगी प्रॉपर्टी? 57 + 0 = क्या आया? 0 + 57 = 57। इस तरह से ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 है, यानी किसी भी होल नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो उस नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं बदलता, उसका सेम वही नंबर रहता है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए। तो फॉर एनी होल नंबर्स ए, बी एंड सी, मान लीजिए हमारे 3 होल नंबर्स हैं ए, बी और सी, तो क्या होगा? भी है ए प्लस बी प्लस सी, यानी पहले ए और बी को ऐड कर दिया, ब्रैकेट का मतलब है इन दोनों को हमने ऐड किया, उसके बाद जो आंसर आया उसमें सी को ऐड किया, या पहले हमने क्या किया? बी प्लस सी को ऐड किया, उसके बाद जो आंसर आया उसमें ए को ऐड किया। तो ए ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी = ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी के इक्वल होता है। यानी पहले 2 नंबरों को ऐड कर दें, फिर तीसरा ऐड कर दें, या पहले लास्ट के 2 को ऐड कर दें फिर फर्स्ट वाला कर दें, आंसर आपका सेम आएगा। इसमें एग्जाम्पल है 3 + 4 + 7 लिया हमने, तो पहले 3 और 4 को ऐड किया, 7 हो गया। इसमें फिर बाद में जो 7 है उसको ऐड कर दिया हमने, तो आंसर आ गया आपका 14। फिर क्या किया हमने? 3 + 4 + 7, बाद के जो 2 नंबर हैं सेकंड और थर्ड, उनको ऐड किया एक साथ, तो ये 11 आ गया, और इसके बाद इसमें फर्स्ट नंबर ऐड किया तो भी 14 आया हमारा। तो दोनों ही केस में आंसर सेम आया,
इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 3 + 4 ब्रैकेट में +7 या 3 + 4 + 7, ये दोनों ही आपके इक्वल होंगे। ये आपका एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब हम लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर्स का तो उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ़ ए एंड बी आर होल नंबर्स, अगर आपके एक होल नंबर ए है, दूसरा बी है, तो क्या होता है, देन ए इंटू बी इज ऑल्सो ए होल नंबर। तो ए इंटू बी यानी उनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर होगा। ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास 2 होल नंबर्स हैं, मान लीजिए ए और बी हैं ये, तो उनके मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आएगा ए इंटू बी दैट इज ऑल्सो ए होल नंबर, वो भी होल नंबर होगा। अब ये मान लीजिए हमने ये लिया 7 × 5 = 35। इसमें 7 होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आया प्रोडक्ट 35, वो भी हमारा होल नंबर है। इसलिए ये यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी यूज हो रही है। सेकंड है हमारी कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए एंड बी आर होल नंबर्स, अगर आपके पास ए और बी कोई भी 2 होल नंबर्स हैं, देन तब क्या होता है, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। यानी आप पहले करें या उनका जो चेंज कर दें, उनको पहले वाले नंबर को बाद में लिख दें और बाद वाले को पहले लिख दें, तो उनसे कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा आंसर पर। चाहे तो आप ए इंटू बी लिख लें या बी इंटू ए लिख लें, दोनों का आंसर सेम होता है। तो प्रॉपर्टी होती है ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 2 एग्जाम्पल्स लिए, 2 नंबर्स लिए हमने। ए की जगह पर ले लिया 3, बी की जगह पर ले लिया हमने 4। तो ए इंटू बी यानी क्या हो गया, 3 × 4, ये हो गया आपका 12। फिर लेना है बी इंटू ए यानी 4 × 3। यहाँ क्या था, पहले वाला नंबर बाद में हो गया, बाद वाला पहले हो गया, इसी तरह हमने यहाँ किया तो भी आंसर हमारा 12 आया। तो इसलिए हमने क्या देखा इसमें कि 3 × 4 = 4 × 3, ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू 12 आएगी। तो मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। हम उनको पहले या बाद में लिख सकते हैं, दोनों नंबर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उस पर। अब हम इसमें लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो की जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई करने पर जीरो से क्या फ़र्क पड़ता है। तो फॉर एनी होल नंबर ए बी है, अगर मान लीजिए हमारा होल नंबर है कोई ए, तो क्या होता है इसमें भी है ए इंटू जीरो, यानी ए में हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू होता है 0 × ए, या जीरो में ए से मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 0, आंसर आपका 0 ही आएगा। जो आपको होल नंबर दिया हुआ है उसमें आप 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपका 0 होगा। मान लीजिए ए की जगह पर हम 7 पुट करते हैं, तो 7 में हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया, और अब हमने 0 को मल्टीप्लाई किया 7 से, तो भी 0 आया। इसलिए क्या हो गया इसमें, 7 × 0 इक्वल टू 0 × 7 इक्वल टू 0। इसके बाद लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 की प्रॉपर्टी। फॉर एनी होल नंबर ए, अगर आपका कोई होल नंबर ए है तो क्या होता है ए इंटू 1, उस नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें, इक्वल होगा 1 × ए, 1 में उस नंबर से मल्टीप्लाई करें, इक्वल टू ए यानी जो नंबर है वो। तो क्या है, जो नंबर आपको दिया हुआ है होल नंबर, उसमें चाहे तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर लें, चाहे उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, सही नहीं। या तो यहाँ क्या है, 1 का मल्टीप्लाई नंबर में किया और यहाँ नंबर का मल्टीप्लाई हमने 1 में किया, आंसर आपका जो गिवन नंबर है वही आएगा। अब हम इसे मान लेते हैं ए की जगह पर हमने 8 पुट कर दिया और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 का, तो आंसर आपका 8 आ गया। या फिर 1 ले लिया, इसमें 8 का मल्टीप्लाई किया तो भी 8 आया। इसलिए क्या होगा, 8 × 1 इक्वल टू 1 × 8 इक्वल टू 8। अब लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में। इफ़ ए बी सी आर 3 होल नंबर्स, अगर आपके कोई भी 3 नंबर्स हैं ए बी और सी, तो क्या होगा ए इंटू बी, पहले हमने 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, फिर उसका जो आंसर आया उसमें 3rd नंबर का मल्टीप्लाई किया, या
पहले हमने लास्ट के 2 नंबर का मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें जो फर्स्ट नंबर है उसका मल्टीप्लाई किया, दोनों का आंसर सेम होगा। यानी ब्रैकेट में a इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी इक्वल टू होगा a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी। अब हम मान लेते हैं इसमें a की जगह पर हमने 2 मान लिया, b की जगह पर 7 और c की जगह पर 5 पुट किया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14 इंटू 5 और 14 5 जा 70। फिर इसमें लिया a की जगह पर 2, b की जगह पर 7, c की जगह पर 5। तो 2 इंटू ये हो जाएगा 7 5 जा 35 और 35 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर आ जाएगा आपका 70। तो आपने क्या देखा, चाहे तो हम इस तरह से नंबर्स को लिख लें या इस तरह से लिख लें, दोनों का आंसर आपका 70 आया। तो क्या हो गया, 2 इंटू 7 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5 इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में 7 इंटू 5, ये दोनों इक्वल होंगे। ये आपका एसोसिएटिव लॉ होता है। अब लेते हैं हम 6 प्रॉपर्टी को। 6 प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। फॉर एनी 3 होल नंबर्स a b एंड c, 3 होल नंबर्स हैं a b c, तो इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू a का मल्टीप्लाई पहले हमने b में किया a इंटू बी प्लस a का मल्टीप्लाई हम c में करेंगे तो a इंटू सी। ये होता है, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन के साथ हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, a की जगह पर हमने 3 पुट कर दिया, b की जगह पर 4 और c की जगह पर 5। तो क्या होगा, 3 इंटू 4 प्लस 5 ब्रैकेट में, तो 3 हो गया, 4 प्लस 5 को ऐड किया तो 9 और 3 9 जा 27। अब राइट हैंड साइड में रखा 3 a की जगह पर, b की जगह पर 4, फिर प्लस a की जगह पर 3 और b की जगह पर 5 पुट किया, तो कितना होगा, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। इन दोनों को ऐड किया तो ये भी 27 आया। तो क्या हुआ इसमें, इसका आंसर भी 27 है और इसका भी 27 है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। अब लेते हैं 7th प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। फॉर एनी 3 होल नंबर्स a b c we have a इंटू b माइनस c इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, a को b के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस a को c के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसमें हम मान लेते हैं a की जगह पर हमने 3 लिया, b की जगह पर 9 लिया और c की जगह पर 5 ले लिया। तो क्या होगा, 3 इंटू 9 माइनस 5, तो 3 इंटू 9 में से 5 माइनस किया 4 हो गए, 3 4 जा 12 आ गया। फिर हमने राइट साइड को किया तो 3 a की जगह पर, 9 b की जगह पर, 3 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 5, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 27 में से 15 को माइनस किया तो 12। तो इसका आंसर भी 12 आया और इसका आंसर भी 12 आया। इसलिए क्या हो गया आपका, 3 इंटू 9 माइनस 5 ब्रैकेट में इक्वल टू 3 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 5। इस तरह से आज हमने आपको होल नंबर्स पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होने वाली प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाया। थैंक यू।